ब्रह्मा जी भी ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा जी के बारे में भी कहते हैं कि वो भी अभी तक नज़र नहीं आए हैं, जाने क्या हुआ है पता नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं कि शायद पता नहीं क्या हुआ है। नारद जी कहते हैं नारायण नारायण, अब आप लोगों के आपके पति मिलेंगे भी नहीं। आप लोगों ने उन्हें माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजी थी, भेजा था ना? कहा हाँ भेजे तो थे। तो बोले वो तीनों वहीं आश्रम में बच्चे बने हुए हैं। ये कथाएं जो है ना हर पुराण में अलग अलग तरह से लिखी हुई हैं, मैं आपको साधारणतः बता रहा हूँ। तो वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि वो तीनों माताएं भी उनके साथ जाती हैं, कहती हैं चलो चलो। वहाँ देखते हैं तो तीनों बालक बने पालने में खेल रहे हैं। तब तक अत्रि ऋषि भी आश्रम वापस आ जाते हैं स्नान करके, और बोलते हैं कि देवी, वो तो अंतर्यामी थे, वो तो सारी बातें जानते थे, फिर भी वो कहते हैं कि देवी तुम ये तीनों किनके बच्चे हैं? तो वो कहते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं स्वामी, आप स्वयं ही देख लीजिए कौन है ये। तो जब अत्रि ऋषि अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं तो उन्हें तीनों देवों के दर्शन होते हैं, त्रिदेवों के दर्शन होते हैं। वो कहते हैं अरे जो मैंने कहा था वो हो भी गया, प्रभु इतनी जल्दी आ गए। तो इस पर कहते हैं उसके बाद तीनों देवियां आती हैं और तीनों देवियां बालक बने त्रिदेव को देखती हैं। वो कहते हैं कि अरे माताजी आपके पास हमने त्रिदेवों को भेजा था, आपने ये क्या किया, उन्हें बालक बना। कहा मैंने उन्हें कुछ नहीं बनाया है, वो तो स्वयं ही इस रूप में आ गए। उन्होंने जिस चीज़ का हमसे मांग किया हमने वो चीज़ उन्हें दिया, तो उसी के प्रभाव से ऐसा हुआ। बोलिए हर हर महादेव। उसके बाद तीनों, तब माता अनसुईया से तीनों देवियां कहती कि नहीं, आप अभी इस संसार की नहीं त्रिदेव की श्रेष्ठ स्त्री हैं और आपका सतीत्व बल हम लोगों से भी बढ़कर है, ऐसा कहते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं उससे। उसके पश्चात वो तीनों को मुक्त करते, माता अनसुईया तीनों को मुक्त कर देते हैं। और जब जाने लगते हैं, त्रिदेव जाने लगते हैं, तो भगवान कहते हैं कि हे माता, तो उस पर अनुसुईया जी कहते हैं कि प्रभु आप लोग तो जा रहे हैं तो हमारे मातृत्व का क्षणिक आनंद आप देकर जा रहे हैं, हमें माता बनने का सौभाग्य दिया, लेकिन परंतु कोई हमें भी माता कह के पुकारता ऐसा तो कोई नहीं हमारे साथ रहा। तो इस पर कहते हैं कि तीनों देवताओं के अंश से अपने अंश से देते हैं, तो उससे तीन मुख वाले दत्त एक पुरुष प्रकट होते हैं जिनकी जटाएं थी। वो तीनों, उनका नाम दत्तात्रेय पड़ता है, भगवान दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, शॉर्ट में बता देता हूँ, उनके 24 गुरु किया था। तो दत्तात्रेय का ज्यों ही अवतरण होता है भगवान दत्तात्रेय, उसी समय दत्तात्रेय में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव तीनों का अंश था, इसलिए वो तीनों की गिनती में आते हैं। वो पर्सनल भगवान शिव के 19 अवतार में नहीं आते हैं, ना ही वो विष्णु जी के अवतार में आते हैं। तो वो तीनों के अंश थे। तो वो तीनों के अंश से भगवान दत्तात्रेय उसी समय वहाँ से तपस्या के लिए निकल गए। तो भगवान कहते हैं कि आपने तो अपने अंश को दिया, वो भी चले गए। इनकी भी कथा है, भगवान दत्तात्रेय के भी कथा है, शिव महापुराण में भी है और विष्णु महापुराण में भी है इनकी कथा, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। बोलिए हर हर महादेव। इसके पश्चात जब फिर भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न, क्योंकि शिव वो कहते हैं ना सतरज
तमोगुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो तमोगुण महादेव के प्रतीक हैं, तमोगुण से निर्मित हैं। तो उनके क्रोध से उत्पन्न होते हैं उनसे जो उत्पन्न होता है ऋषि दुर्वासा, वो आते हैं क्रोधित हुए ही प्रकट होते हैं। और वो कहते हैं कि कभी माता अनसुईया को देवराज इंद्र से परेशानी हुई थी। वो कहते हैं माता, आपको देवराज इंद्र ने परेशान किया था ना, मैं उनसे बदला लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार भगवान शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा उत्पन्न होते हैं। और ऋषि दुर्वासा की चर्चा हर जगह हुई है, चाहे वो रामचरितमानस में हो। रामचरितमानस में भी ऋषि दुर्वासा, आपको मैंने अपने वीडियो में बताया था रामचरितमानस की, जब मैं चर्चा कर रहा था हर हर महादेव बोलिए, तो उस समय भी मैंने बताया था कि राजा दशरथ को राम के भविष्य को जो बताया था वो ऋषि दुर्वासा ही थे। ऋषि दुर्वासा ही ने युधिष्ठिर के यहाँ निमंत्रण लिया था खीर खाने, माने भोजन करने का, लेकिन वो कृष्ण भगवान की चर्चा के कारण कहने का वो वापस नहीं आए। दुर्योधन से भी उन्होंने आतिथ्य ग्रहण किया था। ऋषि दुर्वासा का सारे अथियों में वर्णन है। उसके बाद माता कुंती को जो आशीर्वाद दिया था कि जिस कारण उन्हें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब जो पैदा हुआ श्राप के बाद भी, तो वो ऋषि दुर्वासा का ही मंत्र था जो उन्होंने माता कुंती को कौमारी अवस्था में ही दिया था, जिसे जांचने के लिए उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया, जिसके कारण उन्हें हर हर महादेव, जिनके कारण कर्ण का जन्म हुआ था। तो ऋषि दुर्वासा की कथाएं बहुत सारी हैं, मैं उनके केवल आपको अब जो बताया, तो भगवान शिव के अवतार के बारे में जो बताना था मुझे उनके 1900 अवतार में, तो मैंने आपको बताया कि ऋषि दुर्वासा इस प्रकार से उत्पन्न हुए थे। बोलिए हर हर महादेव। श्रावण का महीना है, हर हर महादेव बोलिए। महादेव की पूजा कीजिए, जल विसर्जित महादेव को चढ़ाइए, अपने जीवन में खुशहाली लाइए। हर हर महादेव। जय जय राधे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।